प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हम सप्तम अंक के 28 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। पुनर्मिलन नामक इस अंक में महर्षि मारीच के आश्रम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र सरदमन के साथ महर्षि मारीच और अदिति के दर्शन को जाते हैं। महर्षि मारीच को शकुंतला प्रणाम करती है। वो आशीर्वाद देते हैं कि आखंडल समो भरता जयंत प्रतिमह सुत है आशीर अन्य नत्य योग्य पौलमी सदृशी भव, कि तुम्हारा पति दुष्यंत इंद्र के समान है और तुम्हारा पुत्र सर्वदमन इंद्र पुत्र जयंत के तुल्य है। तुम इंद्राणी के समान बनो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। इसके बाद शकुंतला अदिति को प्रणाम करती है और अदिति भी उसे दीर्घायु होने का, पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं और साथ में शकुंतला को पति के बहुमाननीय बनने का आशीर्वाद देती हैं। वे सभी महर्षि मारीच के आसपास बैठ जाते हैं। महर्षि मारीच एक एक को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं, दिष्टया शकुंतला साध्वी सद अपत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत् समागतम, कि भाग्य से साध्वी सच्चरित्र या पतिव्रता शकुंतला इदम सत अपत्यम, और जो यह सत अपत्यम, जो यह सद्गुण संपन्न पुत्र भवान आपको, आप दुष्यंत को सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और यह उसी प्रकार का मिलन है जिस प्रकार से कि श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति, कि श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि, वित्तम धन संग्रह, विधि शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान, ये इति इस प्रकार से ये त्रितयम, ये तीनों ही चीजें समागतम एक स्थान पर मिल गई हों। कहने का है कि महर्षि मारीच कहते हैं कि राजा शकुंतला और सरदमन कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ साध्वी शकुंतला, श्रेष्ठ पुत्र सरदमन और आज आप दुष्यंत, ये तीनों यहाँ पर एक साथ मिल गए हैं। और इन तीनों का मिलन उसी प्रकार है जिस प्रकार से कि श्रद्धा, धन और शास्त्रविद कर्मानुष्ठान एक साथ मिल जाते हैं। कहने का है कि जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, आस्तिक्य बुद्धि हो जाती है और आस्तिक्य बुद्धि के साथ में धन भी संग्रहित होता है, और उन जो आस्तिक्य बुद्धि के साथ या ईश्वर पर श्रद्धा धारण करते हुए जो धन संग्रहित किया जाता है अच्छे कर्मों के माध्यम से, उनको फिर शास्त्रविहित कर्मों में लगाया जाता है तो वे अच्छा फल देते हैं, उनके परिणाम अच्छे होते हैं। उसी प्रकार से इन तीनों के समान ही तुम्हारा मिलन है, मतलब शकुंतला और पुत्र सर्वदमन और राजा दुष्यंत। तो वो कहते हैं कि दिष्टया शकुंतला साध्वी सत अपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत् समागतम, यह पतिव्रता शकुंतला, यह सद्गुणी पुत्र और आप सौभाग्य से श्रद्धा, धन और विधि इन तीनों के एक स्थान पर मिल जाने के समान मिल गए हो। और साथ में राजा कहता है, प्राग भी अभिप्रेत सिद्धि, कि भगवान सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर हमें पहले तो अपने मनोरथ की सिद्धि हुई, मुझे पहले पत्नी की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात मेरे अभिष्ट पूर्ण हुए। उसके पश्चात आपके दर्शन हुए। अतो अपूर्व खलु व अनुग्रह, तो आप लोगों का अनुग्रह तो बहुत ही अपूर्व है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कारण पहले होता है, उसके बाद में कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर कार्य परिणाम पहले हुआ है और कारण बाद में है, क्योंकि आपके कारण से ही यह कार्य संपन्न हो सका, मुझे पुत्र और पत्नी की प्राप्ति हो सकी। तो कार्य तो पहले ही संपन्न हो गया और आप कारण के दर्शन बाद में हुए हैं। वो कहता है, उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदय प्राक तदंतरम पय है निमित्त नैमित्तिकयोरयं क्रम है तव प्रसादस्य पुरस्तु संपद है। पूर्वम पहले कुसुमम, उदेति पहले पुष्प उदित होता है, ततः फलम उसके पश्चात परिणाम प्राप्त होता है, फल प्राप्ति होती है। प्राक घनोदय पहले बादल आते हैं, मेघों का उदय होता है, बादल उमड़ते घूमड़ते, तदनंतरम पय है उसके पश्चात जल बरसता है, वर्षा होती है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिकयो, कारण और कार्य का अयम क्रम है, यह क्रम है।
तव प्रसादश पुरस्तु संपदा है, लेकिन आपकी प्रसन्नता या आपका अनुग्रह तो विशेष है, क्योंकि कारण रूप आपके अनुग्रह के पूर्व ही कार्य रूप संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। संपदा है तव प्रसाद से, आपके प्रसाद से, आपके अनुग्रह के पूर्व ही संपदा है संपत्तियां प्राप्त होती हैं। तो आपके यहाँ पर तो जो यह है कार्य और कारण का जो संबंध है वह विशेष है। राजा कहता है पूर्वम कुसुमम उदेति ततः फलम, पहले पुष्प निकलता है तब फल प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है। प्राग घनोदय तदंतरम पय है, पहले मेघ का उदय होता है उसके बाद जल बरसते हैं या वर्षा होती है। निमित्त नैमित्तिक को अयम क्रम है, षष्ठी में कारण और कार्य का यही क्रम है, पहले कारण और उसके बाद में कार्य। किंतु आपके अनुग्रह के पूर्व ही जो संपत्तियां प्राप्त हुई हैं, तब प्रसादश तो पुरः संपदा है, जो आपके आशीर्वाद के पूर्व, आपके अनुग्रह के पूर्व ही संपत्तियां प्राप्त हुई हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह प्रतीत होता है, यह अपूर्व ही है। मातली कहता है कि भाग्य विधाता लोग, जो लोगों के भाग्य का निर्माण करते हैं, जो देवताओं के भाग्य का निर्माण करते हैं, उनकी कृपा इसी प्रकार होती है, वे इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। साथ में राजा कहता है कि मैंने आपकी इस पुत्री शकुंतला से गांधर्व विधि से विवाह किया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये बंधुजनों के साथ मेरे पास आई तो मेरी स्मरण शक्ति की दुर्बलता के कारण परित्याग कर दिया गया। मैंने आपके वंशज पूजनीय कण्व ऋषि हैं, उनका भी अपराध किया है, जिनकी यह पालिता पुत्री हैं। और बाद में जब ये अंगूठी मुझे प्राप्त हुई है तो उसके देखने मात्र से शकुंतला या कहें कि कण्व की पुत्री के साथ पूर्व में किए गए विवाह की याद हो आई। लेकिन यह बात, जो ये घटना घटित हुई है, मुझे आश्चर्यजनक प्रतीत होती है, क्योंकि यह मुझे उसी तरह से प्रतीत होती है यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन् अपाक्रमति संशयशात पदानि दृष्टवा तु भवेत् प्रतीति तथा विदो में मनसो विकार है। राजा कहता है कि यथा जैसे समक्ष रूपे प्रत्यक्ष सामने होने पर गज नहीं है, हाथी नहीं है, यह मान लिया जाता है। तस्मिन् अपाक्रमति, और उसके चले जाने पर संशयशात, संशय होता है कि शायद गज ही था। पदानि दृष्टवा, और फिर उसके पदचिन्हों को देखकर प्रतीति भवेत, विश्वास होता है कि तथा विदो, वह गज ही था। में मनस्य विकार है, इसी प्रकार का मेरा विकार था कि जब शकुंतला मेरे पास आई तो मैंने इसे नहीं पहचाना। जब ये चली गई तो कुछ संशय हुआ, मन में कसक हुई कि शायद मेरे साथ उसका विवाह हुआ था, पर ज्ञात नहीं। जब ये अंगूठी मुझे दिखाई दी, यह अंगूठी मुझे प्राप्त हुई, तो विश्वास हुआ कि उसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो मेरा मन का विकार जो इस प्रकार का था वो किस प्रकार से था। यथा समक्ष रूपे गज न इति, जैसे प्रत्यक्ष रूप से सामने होने पर तो यह मान लिया जाए कि यह गज नहीं है, हाथी नहीं है। तस्मिन् अपाक्रमति संशयशात, और उस हाथी के चले जाने पर उसके बाद में संदेह हो कि वह गज ही था। पदानि दृष्टवा तो प्रतीति भवेत, और फिर बाद में उसके पद चिन्हों को देखा जाए तो पद चिन्हों को देखकर यह विश्वास हो जाए कि निश्चय ही वह गज ही था। तथा विधय में मन से विकार है, उसी प्रकार के मेरे मन का विकार हो गया था। तो यह कुछ घटना मुझे समझ नहीं आती है, मुझे दुविधा है। मारीच कहते हैं पुत्र, अपने को अपराधी की शंका करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अपने आप में अपराधी हो ही नहीं। क्योंकि सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। और वो ये फिर बाद में घटना बताते हैं कि अप्सरा तीर्थ घाट से जब शकुंतला को मेनका दाक्षायणी के पास या अदिति के पास इसको लेकर आई थी, तभी मैंने ध्यान से जान लिया था कि दुर्वासा के हिसाब से इस शकुंतला का परित्याग तुम्हारे द्वारा किया गया है, कोई और अन्य कारण नहीं है। और यह जो शाप था उसका अंतिम समय अंगूठी का दर्शन था, या वह शाप अंगूठी के देखते ही समाप्त होने वाला था। राजा लंबी सांस लेकर के सोचता है कि ठीक है, अच्छा हुआ कि मैंने जान लिया, क्योंकि मैं अब लोक निंदा से मुक्त हो गया हूँ कि मैं पत्नी का त्याग करने वाला हूँ या कपटी हूँ। इस प्रकार का जो लोक निंदा होती है वह अब मेरी लोक निंदा नहीं होगी, मैं उससे दूर कर दिया गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ।
शकुंतला भी मन ही मन आश्वस्त होती है और सोचती है कि सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण के मेरा परित्याग नहीं किया। इसके बीच में मुझे प्राप्त हुआ शाप था और यही कारण था कि मेरी सखियों ने मुझे पति के द्वारा अवहेलना किए जाने पर अंगूठी दिखाने के लिए कहा था, लेकिन शाप का समय मुझे ज्ञात नहीं है। मारीच ऋषि कहते हैं, पुत्री, तुम सफल मनोरथा हो गई हो, तुम्हारा मनोरथा पूर्ण हो गया है। अब तुम अपने सधर्मचारी पति के प्रति क्रोध नहीं करना। और वो कहते हैं, शापात असि प्रतिहता स्मृति रोध रुक्षे भर्तरी अपेतम असि प्रभुता तव एव छाया न मूर्छति मलो अपहते प्रसादे शुद्धे तो दर्पण तले सुलभावकाशा। कहते हैं महर्षि मारीच कि शापात, शाप के कारण, स्मृति रोध रुक्षे, स्मरण शक्ति के रुक जाने से, निष्ठुर व्यवहार वाले तुम्हारे भर्तरी, जो तुम्हारे पति के होने पर, प्रतिहता असि, तुम तिरस्कृत की गई हो। अपेत तमसी, अपेत तमसी, और उस तम के हट जाने पर अज्ञान अंधकार दूर हो गया है, ऐसे पति पर तब एव प्रभुता, तुम्हारी ही प्रभुता होगी। अब तुम ही उस पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करोगी। मलो अपत प्रसादे, मेल के कारण जिसकी स्वच्छता नष्ट हो गई है, ऐसे दर्पण पर छाया न मूर्छति, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु दर्पण तले शुद्धे, किंतु शुद्धे तो स्वच्छ दर्पण पर तो सुलभ अवकाश, उसको अवकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है। शुद्ध दर्पण तले, शुद्ध दर्पण पर सुलभ अवकाश, उस प्रतिबिंब को अवकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। अर्थात अब राजा दुष्यंत को तुम्हारे विवाह के संबंध में पूर्ण जानकारी स्पष्ट है। शापात असि प्रतिहता स्मृति रोध रुक्षे, शाप के कारण स्मरण शक्ति के रुक जाने से, रुक्षे भर्तरी, निष्ठुर व्यवहार करने वाले पति पर से अपेत तमसी प्रभुता तव एव, तुम तिरस्कृत हुई थी। अतः उसका शाप का अज्ञान नष्ट दूर हो जाने पर पति पर तुम्हारी ही प्रभुता होगी। छाया न मूर्छति मलोहपत प्रसादे, मेल से विनष्ट स्वच्छता वाले दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, पर शुद्धे तो दर्पण तले सुलभ अवकाश, पर उसी शुद्ध स्वच्छ दर्पण पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। महर्षि मारीच के ऐसे कहने पर शकुंतला कहती है, जैसा आप कहें वही ठीक है। मारीच कहते हैं आगे कि जो यह पुत्र है सर्वदमन, इसका विधिवत जातकर्म संस्कार किया गया है। ऐसे ही शकुंतला के पुत्र का क्या आपने अभिनंदन किया, उससे मिले आप? राजा कहता है, इस पुत्र पर ही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा है। और इस प्रकार से वो अपने पुत्र को ग्रहण करता है। मारीच कहते हैं कि आप इसे चक्रवर्ती सम्राट समझे, सिर्फ पुत्र ही नहीं, ये तुम्हारा भावी चक्रवर्ती सम्राट है। रथेन अनुद्घात स्तमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्तद्वीपा जयति वसुधाम अप्रतिरथः, इह अयं सत्त्वानां प्रसंभं दमनात् सर्वदमनः पुनः यास्यति आख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्। महर्षि मारीच कहते हैं कि अप्रतिरथ यह बालक, मतलब अद्वितीय यह बालक, अयम यह बालक, अनुद्घात स्तमित गतिना, अनुद्घात स्मत गतिना, झटके या धक्के से रहित और शांत गति वाले, रथीन, रथ से, यह कहें कि आकाशयान से, तीर्ण जलधि, समुद्रों को पार करने वाला होकर, पुरा सप्तद्वीपाम जयति वसुधाम, पुराम सप्तद्वीपाम, भविष्य में 7 द्वीपों वाली वसुधाम जयति, पृथ्वी को जीतेगा। यह अयम, और यहाँ इस तपोवन में यह है, सत्वानाम प्रसमम दमनात्,
वन्य जीवों के बलात् दमन करने के कारण सर्वदमनः, सर्वदमन इस नाम से वाला है। पुनः फिर आगे, लोकस्य भरणात्, संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करने के कारण भरत इति, भरत इस नाम से आख्याम यास्यति, इस नाम को प्राप्त करेगा। कहने का है कि अभी तो इसको सर्वदमन कहा गया है क्योंकि यह यहाँ पर रहने वाले जीवों का बलात्, जबरन उन्हें पीड़ित करता है, उनका दमन करता है, इसलिए यह सर्वदमन है। बाद में यह संपूर्ण लोगों का भरण पोषण करने वाला होगा, अतः भरत नाम से प्रसिद्ध होगा। यह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती सम्राट होगा। अप्रतिरथ अयम अनुद्घात स्तिमित गतिना रथेन तीर्ण जलधि। अप्रतिद्वंदी या अद्वितीय महारथी यह बालक पृथ्वी पर स्पर्श न करने के कारण झटके या धक्के से रहित एवं शांत गति वाले रथ आकाशयान से समुद्रों को पार करने वाला, पूरा सप्तद्वीपाम वसुधाम जयति, भविष्य में सप्तद्वीपों वाली पृथ्वी को जीतेगा। यह सत्वानाम प्रसंब दमनात् सर्वदमन है। यहाँ इस तपोवन में यह बालक वन्य जीवों का बलात् दमन करने के कारण सर्वदमन नाम वाला है, किंतु पुनः लोकस्य भरणात् भरत इति आख्याम यास्यति, किंतु भविष्य में लोगों का भरण पोषण करने के कारण भरत इस नाम को प्राप्त करेगा। राजा कहता है कि आपने जिसका संस्कार, जातकर्म संस्कार किया है, ऐसे इस पुत्र से हम सभी बातों की आशा करते हैं, अर्थात हमें पूर्ण विश्वास है। अदिति कहती है, भगवान कर्ण पुत्री की मनोरथ सिद्धि का विस्तृत समाचार हमें महर्षि कर्ण को भी विदित करा देना चाहिए, क्योंकि जो अपने पुत्र से प्रेम करने वाली है मेनका तो यहीं पर हमारी सेवा में लगी हुई है, तो उसको तो ज्ञात हो गया, लेकिन जो इसके पालित पिता हैं उन्हें ज्ञात नहीं है। शकुंतला कहती है, सोचती है मनी मन में कि भगवती अदिति ने मेरे मन की बात सोच ली, ने जान ली। महर्षि मारीच कहते हैं, तप के प्रभाव से कर्ण को भी ये सब बातें प्रत्यक्ष हो गई हैं। राजा विचार करता है, तब तो जो महर्षि कर्ण है मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। महर्षि मारीच कहते हैं, फिर भी इस प्रिय समाचार को सुनाना चाहिए, और जो वे अपने शिष्य जो गालव है उसको यह समाचार लेकर के जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद में राजा कहता है कि अब मेरा सब कुछ आपने उपकार किया है, इससे अधिक और कुछ प्रिय हो ही नहीं सकता, तो आप यदि मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो इस भरत वाक्य को कहें और यह भरत वाक्य पूर्ण रूप से घटित हो, इसी प्रकार की आगे की प्रवृत्ति हो। इस प्रकार से वह भरत वाक्य करते हैं, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयन्तु नीलोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। कि पार्थिव राजा लोग प्रकृति हिताय, अपने प्रजाजन के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए प्रवर्तताम, प्रवृत्त हों, प्रयत्नशील हों। श्रुत महताम, और शास्त्र श्रवण द्वारा जो ज्ञान गरिष्ठ कवि लोग हैं या उनके जानकार हैं, वे सरस्वती महीयताम, उनकी वाणी पूर्णतया सत्कृत हो। ममापि च क्षपयन्तु नीलोहित पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू, और परिगत शक्तिरात्मभू, परिगत शक्ति, सर्वशक्ति संपन्न आत्मभू, स्वयंभू, नीललोहितः शिव, भगवान शिव, मम अपि, मेरा भी, पुनर्भवम क्षपयतु, मेरा भी पुनर्जन्म क्षीण करें, अर्थात मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। कहने का है कि राजा कहता है कि जो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है वो प्रजाजनों के कल्याण के लिए हो, हम जो भी कार्य करें प्रजाजन के कल्याण के लिए करें। साथ में जो हमारे यहाँ पर जो विद्वान हैं वे लोग भी शास्त्र श्रवण में जो गणेश हैं उनकी वाणी का सत्कार कर सकें, उनकी वाणी सत्कृत हो, वे अपने शास्त्र में पारंगतता प्राप्त करें, और जो भगवान शिव हैं वे मेरे पुनर्जन्म को क्षीण करें, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएं। पार्थिव प्रकृति हिताय प्रवर्तिताम, राजा प्रजाजनों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हों। श्रुत महताम सरस्वती महीयताम, शास्त्र श्रवण से ज्ञान गरिष्ठ विद्वान व्यक्तियों की वाणी सत्कृत हो। परिगत शक्ति, सर्वशक्तिमान आत्मभू नीललोहित है, स्वयंभू भगवान शिव
मम अपि च, मेरे भी पुनर्भवम क्षपयतु, मेरे पुनर्जन्म को क्षीण करें, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराएं। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सब निकल जाते हैं। इति पुनर्मिलन नामक 7वां अंक समाप्तः। और अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है वह भी पूर्ण होता है। धन्यवाद।